मेहनती किसान रामू और लालची दुकानदार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुबह होते ही वो खेतों में जुट जाता और देर शाम तक पसीना बहाता। उसका सपना था कि एक दिन उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। मुसीबत का साल। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोग शहर की ओर जाने लगे। रामू की फसल भी सूख चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, कृषि विभाग से नए बीज मंगाए और टपकन यानी ड्रिप इरिगेशन लगाई। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। लालची दुकानदार की चाल। गांव में मधुकर नाम का एक दुकानदार था। वो बहुत चालाक और लालची था। जब किसानों की हालत खराब थी, तब वो सस्ते दामों पर उनकी उपज खरीद लेता और शहर में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता। रामू की मेहनत देखकर मधुकर उसके पास आया और बोला, रामू, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं। मैं तुम्हें थोड़ा पैसा तुरंत दे दूंगा और बाकी बाद में। तुम अपनी सारी फसल मुझे ही बेच देना। रामू सीधा सादा था। उसने भरोसा कर लिया। धोखेबाजी। रामू की सब्जियां शहर में बहुत बिकने लगी, लेकिन मधुकर ने सही दाम नहीं दिए। कभी तो वो तौल में चोरी करता, कभी हिसाब में गड़बड़ी। रामू को शक हुआ, लेकिन वो चुप रहा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, ये दुकानदार तुम्हें धोखा दे रहा है। अपनी मेहनत यूं बर्बाद मत करो। रामू ने सोचा, मेहनत तो मेरी है, तो दाम भी पूरे मुझे ही मिलने चाहिए। रामू की समझदारी। रामू ने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर सीधे शहर की मंडी जाने का फैसला किया। उसने खुद सब्जियां वहां बेची और उसे सही दाम मिले। धीरे धीरे दूसरे किसान भी जागरूक हुए और मधुकर को छोड़कर सीधे मंडी में माल बेचने लगे। मधुकर का धंधा चौपट होने लगा। वो पछताने लगा, काश मैंने लालच न किया होता तो किसान आज भी मुझसे सौदा करते। फल की मिठास। रामू की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। उसकी आमदनी बढ़ी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। गांव के दूसरे किसान भी उसकी राह पर चलकर सफल हुए। अब गांव में खुशहाली लौट आई। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाले को धोखा देर तक रोक नहीं सकता। लालच हमेशा पतन का कारण बनता है। ईमानदारी और समझदारी से चलने वाला इंसान ही असली विजेता होता है।